Hi, how are you? You're good. Anya, tell me some things about yourself so that I can just have a brief about yourself, that what you are currently doing and what you are about to prepare. So my name is Anna and completed my graduation from University of Delhi in Business Economics. I have been preparing for civil services from last 1 year. Okay. Yes, sir. Now, Anya, Uh, Sorry, sir, Ananya. you are not properly audible. It is Anya or it's Ananya? Sir, it's Anya. It is Anya. Yes. My screen is visible to you? Screen is visible, but your voice is not properly audible. Maybe it should be good now. Yeah, now it's fine. Nice. अन्य आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो प्लस बीपीएससी? हाँ, जी सर. 70th बीपीएससी. ठीक है. कैन यू प्लीज टेल मी कि आप बीपीएससी को लेके, ये आपका पहला अटेम्प्ट होगा, दूसरा, आई गेस सेकंड अटेम्प्ट? Sir, no, sir, it's first attempt. फर्स्ट अटेम्प्ट. This year only I'm going to be eligible for the examination. ओके, यू आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम. Yes. ठीक है, तो अभी हमारा मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. Yes, sir. एंड क्या क्या कंप्लीट हो गया है? फिर मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कर रखा है हम्म. और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बीपीएससी मैंने कर लिया है और साइंस मैंने कर लिया है. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, भी रिसेंटली मैंने फिजिक्स का सेक्शन खत्म किया है और बिहार स्पेशल में अभी. बिहार स्पेशल आपने कहाँ से किया? सॉरी सर. बिहार स्पेशल कहाँ से किया? सर बीपीएससी कंसेप्ट वाला से उनके लेक्चर्स में. ओके, और उसके बाद? तो सर अभी तो पीसीडब्ल्यू में मतलब ज्योग्राफी के लेक्चर्स है, उसके 2-3 लेक्चर्स बचे हैं, वो कंप्लीट कर रही हूँ. पॉलिटी? जी सर, पॉलिटी लक्ष्मीकांत से करा है बट आई नीड टू रिवाइज, फिर से मुझे करने की जरूरत है. हिस्ट्री के लेक्चर्स हो गए या ज्योग्राफी के लेक्चर्स हो गए? हिस्ट्री ज्योग्राफी के लेक्चर्स का क्या हुआ? लाइक हिस्ट्री के हो गए हैं और ज्योग्राफी के कुछ लास्ट के क्वेश्चंस बचे हैं. सॉरी, लास्ट के लेक्चर्स बचे हैं. के लेक्चर्स, मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर हो गए. एंशंट? Yeah. सॉरी? मेरी एंशिएंट और मेडिवल बिल्कुल नहीं किया है. 69th में अच्छा खासा नंबर आया था क्वेश्चंस का एंशंट मेडिवल से. और एंशंट से तो हर बार ही आता है, मेडिवल से क्वेश्चंस आ गए थे 69th में. Yes, sir. हाँ, आई रिमेम्बर ये तब दैट तो थिंग. स्टार्ट भी नहीं किया है ये. ओके, ईदर यू डू इट फ्रॉम ल्यूसेंट, ठीक है, विच इज नॉट recommended बाय मी एवर, ठीक है, but yes, I'll recommend you, either you do it by the Tamil Nadu Board NCERT, or you do it with the new NCERTs, the themes. ठीक है, जो उसमें आवर पास की NCERTs है वो कर लो और थीम्स कर लो, आवर पास्ट एंड थीम्स. स्टैंडर्ड 6 की जो बुक है वो और तमिलनाडु की एनसीईआरटी की बुक. या तो न्यू NCERTs करनी है,
या तमिलनाडु बोर्ड करना है, दोनों में से एक चीज करनी है। ओके। ठीक है, ट्यूशन में रेकमेंड करता नहीं हूँ, बट हाँ बच्चे कर रहे हैं अपने लिए तो दैट इज समथिंग सेकेंडरी इन नेचर। यहाँ तक हो गया। सी अन्य जो हमारा मेंटरशिप का कोर्स है, ठीक है, इसमें होगा क्या, इसमें आप डेली आओगे, है ना। डेली मॉर्निंग में सबसे पहले तो आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी। ठीक है, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे रिवाइज करना है, कब रिवाइज करना है, और कितने इंटरवल पे उसको रिवाइज करना है उसके बाद दोबारा से। ठीक है, पूरी स्ट्रैटेजी बनेगी कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, अगर कवर हो गया है तो उसको रिवाइज कैसे करना है, कितने पार्ट को पहले रिवाइज करना है और उसके बाद उसके मल्टीपल रिविजन्स कैसे करेंगे, वो अलग स्ट्रैटेजी है। इसके साथ साथ ये भी होगा कि आपका डे कैसे प्लान होगा। ठीक है, डेली का प्लान, आप सुबह क्या पढ़ोगे, शाम को क्या पढ़ोगे, और टेस्ट कैसे लगाओगे। ठीक है, ये तो पहली स्ट्रैटेजी में होगा, ये तो पहले 2 सेशंस में होगा आपका। इसके बाद आपका डेली होगा ये, आप मॉर्निंग में अपने टारगेट्स सबमिट करोगे। टारगेट्स कैसे बनाने हैं और किस सब्जेक्ट के कितने टारगेट्स बनाने हैं। ठीक है, माइक्रो टॉपिक्स या माइक्रो टारगेट्स जिनको हम बोलते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स। फॉर एग्जांपल मुझे मॉडर्न हिस्ट्री मैंने उठाई। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में मुझे आज गांधी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपने ये गांधी का टॉपिक मुझे बताया कि मैं आज गांधी पढ़ूंगी। वैसे ही आपने सुबह लिखा कि मैं पॉलिटी में चैप्टर 7 लक्ष्मीकांत का पढ़ लूंगी, या चैप्टर 8 चैप्टर 9 कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं आज डीपीएसपी पढ़ लूंगी। ठीक है, ये 2 टॉपिक्स या ये 2 टारगेट्स आपने सुबह बोले। इसके साथ साथ मैं एक टेस्ट दूंगी, या टेस्ट में से मैं आज 50 एमसीक्यूज दे दूंगी। ठीक है, प्लस मैं ये कर लूंगी कि मैं करंट अफेयर्स का, फॉर एग्जांपल सितंबर का करंट अफेयर्स 15 दिन का खत्म करूंगी, लाइक हाफ ऑफ द मैगजीन आई डू इट। सितंबर का मैगजीन कहाँ से करोगे, तो ये आप पहले ही बोल दोगे कि ये मेरे सोर्सेज रहेंगे, ये हम स्ट्रैटेजी सेशन में डिस्कस करेंगे सोर्सेज। अब ये टारगेट्स आपने डेली सबमिट कर लिए, ये सुबह जब आपका दिन शुरू होता है, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे 10 बजे शुरू करते हैं, कुछ 1 बजे शुरू करते हैं अपने हिसाब से, कुछ बच्चे सुबह सवेरे शुरू हो जाते हैं 5 बजे, जो उनका पढ़ाई का रूटीन होता है उस हिसाब से। तो ये आपने सुबह 5 बजे सबमिट कर दिए। आपका डे एंड जब होगा, ठीक है, डे एंड बच्चों का डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे होता है। अब जो बच्चा सुबह जल्दी स्टार्ट किया है तो वो शाम को 10 बजे सो जाएगा, तो उसका डे एंड वही 8 बजे हो जाएगा। वो 6-7 बजे खाना खा लेगा, 8 बजे सो जाएगा, 8 बजे तक उसका डे एंड हो जाएगा, 10 बजे सो जाएगा, 2 घंटे का रेस्ट लेके या 2 घंटे का वॉक वगैरह करके 10 बजे सो जाएगा। डे एंड अगर आपका शाम को 6 बजे हो रहा है या रात को 12 बजे हो रहा है, ठीक है, तो इस डे एंड पे आपको एक कॉल आएगा। ठीक है, मेरी तरफ से मैं कॉल करूंगा, ये कॉल 30 मिनट्स का होगा डेली। ठीक है, इस कॉल में आपको जितने भी आपने टारगेट्स दिए होंगे सुबह, उन सारे टारगेट्स के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, कि आपने जो सुबह टारगेट सबमिट किए थे, उन टारगेट्स का बताओ क्या हुआ। ठीक है, इनका ऑडिट होगा कि आपने ये टारगेट्स अचीव कर लिए हैं या नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि टारगेट्स अचीव हो गए हैं, देन आपको 30 मिनट तक क्वेश्चंस किए जाएंगे, जो एक ओरल टेस्ट होगा। ठीक है, कि आपने जितने भी ये क्वेश्चन टारगेट्स अचीव कर लिए, इसमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वंस यू आर गुड विद दिस, देन वी विल कॉल इट अ डे एंड देन वी विल स्लीप। ठीक है, ये शेड्यूल चलेगा आपका मंडे टू फ्राइडे ओनली। सैटरडे और संडे it is for you to revise your things, and it is for you to attempt your test series, या जो आपको अदरवाइज करना होगा, बैकलॉग क्लियर करना होगा, बाकी सारी चीजें करनी होंगी, दैट इज समथिंग डिफरेंट।
Understood? So this is going to be the whole schedule of this mentorship course. ठीक है, अभी के लिए कंसिडरिंग तो माय सिचुएशन, हाँ फिर जैसे कि मैं अभी बिहार स्पेशल में ज्योग्राफी कंप्लीट कर रही हूँ, और साइड बाय साइड मतलब मेरा सर ऐसा केस है कि मैं एक सब्जेक्ट को मतलब बहुत टाइम तक नहीं बियर कर पाती हूँ, कि एक सब्जेक्ट चल रहा है मुझे चाहिए कि मैं दूसरा सब्जेक्ट भी साथ में पढूं। तो मैं फिजिक्स भी, फिर उसमें साइंस का भी सेक्शन थोड़ा रिवाइज कर लेती हूँ इसके साथ। तो सर ये टारगेट्स जो है, तो फिर ये आप मुझे डिजाइन करके दोगे कि आप ऐसे ऐसे करोगे, या मैं ये खुद ये से हम आपको बोलोगे कि सर मैं। हाँ ये हम बच्चे मतलब ये आप करोगे, बट मैं आपको सिखाऊंगा पहले कि टारगेट्स कैसे डिजाइन करने हैं। लाइक मैं आप ही को बताऊंगा कि आप क्या क्या उठा सकते हो, कितनी सब्जेक्ट्स आप दिन के उठाते हो। लाइक किसी बच्चे का अटेंशन स्पैन कम होता है, जैसे आप बोलते हो कि मेरा अटेंशन स्पैन कम है, मैं एक सब्जेक्ट 2 घंटे तक पढ़ सकती हूँ बस, उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकती एक सब्जेक्ट। तो मैं आपके दो नहीं, घंटे दो के घंटे चार नहीं, 2 घंटे से ज्यादा पढ़ लेती हूँ, बट पूरा दिन अगर जैसे टाइम टेकिंग है तो वो नहीं हो पाता है, लाइक कोई दिक्कत आई नहीं। नीड चेंज। हाँ हम आपके 2 घंटे या 3 घंटे के 3 स्लॉट्स बना देंगे। हाँ। 3 स्लॉट्स हो गए, तो ये 9 आवर्स का टाइम हो गया। तो आप 3-3 घंटा करके 3 डिफरेंट चीजें पढ़ सकते हो। लाइक आपने बिहार स्पेशल में एक चीज उठा ली, आपने पॉलिटी उठाया और आपने करंट अफेयर्स का सेक्शन उठा लिया, क्योंकि हमें पता है बिहार स्पेशल से 30 नंबर आते हैं, करंट अफेयर से 30 नंबर आते हैं, है ना। तो हम वैसे ही वेटेज देंगे और वैसा ही टाइम भी देंगे, जितने नंबर आते हैं उतना ही टाइम भी देंगे सब्जेक्ट के ऊपर। और सर मैंने जैसे अपना केस बताया कि मैंने एंशियंट और मेडिवल बिल्कुल नहीं किया है, और उसके मैं सोर्सेज को लेके भी मैं कंफ्यूज हूँ। एक्चुअली सर एंशियंट और मेडिवल के लिए मुझे टू बी ऑनेस्ट सही से गाइडेंस नहीं मिला कि मैं कैसे शुरुआत करूँ, से कहाँ से कवर करूँ। मैंने किया भी स्टार्टिंग में स्टार्ट, देन आई एंड अप विथ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। हम्म। फिर मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर दी कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री करती हूँ। तो सर एंशियंट हिस्ट्री के लिए क्या अप्रोच रहेगा, तो आप आई एक्सपेक्ट कि आप हाँ हेल्प हाँ हाँ करोगे। हाँ हाँ हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हेल्प किस लेवल की होगी, हेल्प बस ये नहीं होगा जो मैंने यहाँ पे बोला। हेल्प ये भी होगा कि जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे ना, आपके टॉपिक्स में डाउट्स हाँ होंगे, ठीक है, जी सर। आपके टॉपिक्स में डाउट्स होंगे कि आपको समझ नहीं आएगा एंशियंट मिडीवल की क्रोनोलॉजी कैसे बनाए, ठीक है, या आपको कोई यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है ना, तो वो सब चीजें क्लियर होंगी इन सेशंस में। ओके। ये सेशन सैटरडे संडे को होंगे, और सैटरडे संडे को आपको ये डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, ठीक है। डेली का जो है वो टारगेट अचीविंग या टारगेट्स को अचीव करना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट ये कॉल्स से हट के आपके जो ये सेशंस होंगे, लाइव सेशंस, जैसे मैं अभी आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ ऐसे ही डिस्कशन आपके साथ होगा, और इसी डिस्कशन में आपको यही समझाया जाएगा कि जो जो आपके डाउट्स हैं वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपको नहीं समझ आ रहा है डिफरेंस, कि केसेस के जजमेंट्स के बारे में डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है, आपने बोला कि सर पहले रिजर्वेशन का केस अगर हम ले लें, ठीक है, कि इंदिरा साहनी जजमेंट में 3 कंडीशंस आ गई थी, फिर नागराज केस में क्या 3 और कंडीशंस आ गई, ठीक है, एम नागराज वाले केस में क्या कंडीशंस आ गई। फिर अगर अभी जाके हम देखें तो सब कैटेगराइजेशन आर्टिकल 341 के अंदर आता है या नहीं आता है, ठीक है, आर्टिकल 341 के अंदर अगर प्रेसिडेंट ने लिस्ट बना ली, तो क्या वो लिस्ट को एडिट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अगर अभी बोला है, वो लिस्ट को एडिट करेंगे या वो लिस्ट को बस रेफरेंस लेके अपना लिस्ट बना देंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे कोई इश्यूज समझ में नहीं आते हैं, है ना, तो वो सारी हेल्प होगी यहाँ। सर तो लास्ट आपसे एवरीडे मंडे टू फ्राइडे कब इंटरेक्शन हो सकती है, जैसे कि मैं रात में 3-4 बजे तक पढ़ती हूँ, एटमोस्ट 5 बजे तक, फिर मैं उसी हिसाब से 6 घंटे सोकर फिर मैं उठ जाती हूँ। ओके, तो 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 आपका फिर डेली का रूटीन वही होता होगा, आप रात को ही पढ़ते होगे। हाँ, रात में मैं 4 बजे में पढ़ी, फिर दिन में मैं 10 बजे
9-10 बजे के आसपास मैं पढ़ने फिर बैठ जाती हूँ। 10 बजे ऑलमोस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह 11 बजे से स्टार्ट करते हो ना, जी और सर। रात को आप 4-5 बजे तक करते हो, है ना? तो इस केस में तो हमको थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्योंकि मैं सुबह, मुझे 5 बजे से स्टार्ट करना पड़ता है अपना दिन। कि मुझे सुबह 5 बजे स्टार्ट करना पड़ता है द हिंदू न्यूज़पेपर। ठीक है, सुबह उसका लेक्चर जाता है और उसके बाद फिर बाकी सारे काम होते हैं, पूरे दिन के ऑफिस वगैरह सब चीजें देखनी होती है। द पॉइंट इज, 11 बजे आप स्टार्ट करते हो ना, तो हम रोज सुबह बात किया करेंगे, सुबह कल के टारगेट्स के ऊपर जो आपने ऑलरेडी अचीव किया कर लिए हैं। ठीक है, हम दिन में या तो एक टाइम सेट करते हैं 1 बजे का डेली, 1 बजे से लेके 1:30 तक का आप टाइम ले लो, और इस टाइम पे हम बात किया करेंगे डेली। ठीक है, ये एक ऐसा टाइम होगा जिसमें आप अपना डे भी प्लान कर रहे होगे, अपने पिछले दिन का हिसाब भी दे रहे होगे। या तो फिर आप एक कर लो कि रात को 12 बजे तक आप कॉल कर लो, रात को 12 बजे। ये ज्यादा सही। ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे, वो कोई इशू नहीं। तो सर आप 12 बजे तक सो के आप 5 बजे उठ जाते हाँ, यही शेड्यूल रहता है। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गई चीजें। हैं? जी सर। ओके, नाइस। अभी आप जो कर रहे हो ना, अभी आप उसको कंटिन्यू करो। आपने अभी तक नोट्स तो बना लिए होंगे, हम्म, है ना? अपने नोट्स बना लिए होंगे, शॉर्ट नोट्स आपने बनाए जी या सर बना बनाए। रहे हो? ओके, और टेस्ट सीरीज के तो लिए जा रहे हो? टेस्ट सीरीज, हाँ, जैसे मैं फिजिक्स का सेक्शन मैंने खत्म किया तो मैंने 50 क्वेश्चंस लगाए थे परफेक्शन आईएएस के टेस्ट सीरीज से। हम्म। ये बुकलेट ली थी मैंने दिल्ली से ही। तो हम्म। वो मैंने लगाए थे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो बहुत इजी से बन जा रहे थे पढ़ने के बाद। और ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री में भी मैं करती हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर पाती कि मैं एट वंस मैं 150 क्वेश्चंस लगा दूँ। 50 to 60 क्वेश्चंस ऐसे। हम्म। हाँ, तो वो फिर बाद में जो है, जब एग्जाम होगा ना, तब जाके थोड़ा सा दिक्कत होगा उस चीज की वजह से। ठीक है, अगर आपने अभी, लाइक, ठीक है, अभी फिर भी टाइम है हमारे पास, हम ये सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, अभी नहीं लगा रहे हैं 150 क्वेश्चन, चलेगा। बट अगर हम हम्म, एग्जाम से 1 या 2 महीना पहले नहीं लगा पाए 150 क्वेश्चंस, ठीक है, हम्म, तब दिक्कत होगा, क्योंकि होगा ये 60 क्वेश्चंस के बाद आपका जो अटेंशन है वो चला जाएगा। फिर यहाँ से 70th क्वेश्चन से आपके गलत होने के चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे, एंड 60th क्वेश्चन तक आपके क्वेश्चंस ठीक होते जाएंगे। 70 से लेके 70 to 150 आपका जो एक्यूरेसी होगा वो पेपर में डाउन हो जाएगा। इस चीज को एनालाइज करना पड़ेगा। पीवाईक्यूज आपने किए कुछ? पीवाईक्यू सर मैं करती हूँ, इनफैक्ट पीवाईक्यू में करते रहती, मतलब सब्जेक्ट के साथ उसे करते रहती हूँ। हाँ, तो बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। पीवाईक्यू की बुक है बीसीडब्ल्यू की, काफी अच्छी बुक है वो, तर्कश। हाँ, तो हाँ। उसमें सेक्शनल सारे सब्जेक्ट्स के हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब एवरी सब्जेक्ट, साथ में उनके एक्सप्लेनेशन भी है, तो उन्हीं को करती हूँ मैं। हाँ, वेरी नाइस। अच्छा, वेरी नाइस। और कोई डाउट आपका अभी तक मेंटोरशिप को लेके? यस सर। है ना? तो आप एक बार डिसाइड कर लो कि ज्वाइन करना है, नहीं ज्वाइन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू स्टिल डू नॉट ज्वाइन, यू कैन स्टिल कनेक्ट एंड हैव योर डाउट्स रिजॉल्व। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने कभी स्टूडेंट्स को मना किया नहीं है वैसे। ठीक है, जो स्टूडेंट पैसे नहीं भी देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है ना? तब भी स्टूडेंट्स कनेक्ट कर लेते हैं और स्टूडेंट्स रहते हैं सेशंस में। अभी आपके बाद एक और सेशन है ऐसे का, तो मेंस लिखने वाले बच्चे हैं, उनका ऐसे का सेशन है।
कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, वो टेंशन मत लो आप। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करो, हो जाएगा सब चीज़। Yes, sir. At the end, I wanted to know कि मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन सिचुएशन बताई कि मैं क्या कर रही हूँ, तो व्हाट वुड यू से कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ? ये बताने के लिए मुझे अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो और कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन ठीक हो रहा है, कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। जैसे अगर आपने कोई टेस्ट लगाया ना, तो मुझे वो टेस्ट खुद से एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, सी आई विल टेल यू सिंपली, जितनी भी हमने यहाँ पे बातें करी, या अगर मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी किया, ज्योग्राफी किया, इकोनॉमी किया, ये आर्ट एंड कल्चर कर, ये क्या नाम है इसका, एंशियंट मेडिवल कर लिया, मॉडर्न हिस्ट्री कर लिया, ये सारी चीजें आपने कर ली, आपने लेक्चर्स कर लिए इस सब के, आपने बुक्स पढ़ ली इस सब की, आपने नोट्स भी बना लिए इस सब के, आपने एक टेस्ट भी दे दिया इस सब का, आपने इन सब के पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो मोटा मोटा एक दो तीन चार पांच और छह रिविजन तो आपने यहाँ पे कर लिए। ठीक है, बट प्रोवाइडेड कि ये सारे छह के छह रिविजन आपने सही से किए हैं या नहीं किए हैं, और उसके बाद अगर एक रिवीजन भी किया है आपने, उस एक रिवीजन का आउटकम क्या है। आउटकम मींस फॉर एग्जांपल अगर आपने फंडामेंटल राइट पढ़ लिया और फंडामेंटल राइट पे आपने 20 से 50 क्वेश्चन कर लिए, एफआर पे 20 से 50 क्वेश्चन कर लिए, अब आपके कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ठीक है या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन ज्यादा ठीक हो रहे हैं, वन वर्ड क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, या जो ट्विस्टेड स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें दिक्कत आ रही है। अब मुझे वो आपके जो टेस्ट हैं, जो जो आपने टेस्ट लगाए होंगे, वो टेस्ट एनालाइज करने पड़ेंगे आपके साथ बैठ के। वही सब चीजें तो होती है इन सेशंस में। ठीक है, तो मैं अगर आपको बोल रहा हूँ, लाइक ये कोर्स है पूरा मेंटोरशिप का, हमको ऐसा लगता है मेंटोरशिप इज जस्ट लाइक कि हाँ ठीक है, बोल दिया सर ने, बोल दिया ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो। इट्स नॉट मेंटोरशिप। मेंटोरशिप इज समथिंग एल्स। मेंटोरशिप इज गोइंग इनटू द डिटेल्स, चेकिंग एवरी पॉइंट, चेकिंग एवरी टारगेट। आप जो टारगेट सेट कर रहे हो, आपने बोला मैं आज पॉलिटी पढ़ूंगी, दैट इज नॉट टारगेट। पॉलिटी पढ़ना इज नॉट अ टारगेट, या हिस्ट्री पढ़ना इज नॉट अ टारगेट। टारगेट इज अच्छा ठीक है मैंने आज टॉपिक। बोल दिया। हाँ, टारगेट इज टॉपिक का भी सब टॉपिक। मैंने गांधी पढ़ा, टॉपिक। गांधी कहाँ से कहाँ तक पढ़ा, गांधी का बस फिलोसफिकल डिवीजन पढ़ा या फिलोसफिकल एनालिसिस पढ़ा, गांधी का, अगर आप पढ़ रहे हो गांधी को, क्या आपको सच में, मतलब अगर आप इतना ही ज्यादा डीप हो रहे हो गांधी को लेके, सी आपको याद है बीपीएससी में आज तक 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि बुद्धा को लास्ट जो उनने मील खाया था, ठीक है, खिचड़ी, कुछ लोग खिचड़ी बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं दूध भात खाया था, ठीक है, खीर, खीर, वो खीर किसने खिलाई थी, ये क्वेश्चन आया है। गांधी को मारने वाला कौन था, गांधी को जहर देने वाला कौन था, गांधी की लाइफ पे कितनी बार हमला हुआ है, गांधी ने हंगर स्ट्राइक कहाँ 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 पे किया, कितनी बार हंगर स्ट्राइक किया। ठीक है, मतलब हमको गांधी ने जो क्या नाम है इसका, डांडी मार्च किया, वो कितने दिन में कंप्लीट किया, एग्जैक्ट नंबर है। दैट इज हाउ यू एग्जाम टेस्ट्स यू। ये चीजें हमें दिख रही है अभी कि अच्छा ठीक है ये पीवाईक्यूज में आ गई है, बट आगे क्या आ सकता है और डिटेल में जाने के लिए, दैट इज हाउ यू, दैट इज व्हाट हैपेंस इन ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट में वही यही होता प्रॉब्लम होती है मेरे साथ, जो आपने अप्रोच बताया ना मैं यही फॉलो करती हूँ, फिर मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करती हूँ तो पूरा दिन मेरा मॉडर्न हिस्ट्री में ही चला जाता है है। एग्जैक्टली अब ऑलमोस्ट। अगर आप ऐसे पढ़ोगे, है ना, अगर आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आपने सुबह गांधी तो उठा लिया, आपने फॉर एग्जाम्पल स्पेक्ट्रम पे 20 से 50 पेज पे डिस्कशन है गांधी का, आई गेस अराउंड 30-35 पेज पे होगा पूरा डिस्कशन गांधी का। ठीक है, अगर आप स्पेक्ट्रम। टोटल, हाँ अगर आप टोटल निकाल लोगे गांधी स्पेक्ट्रम से, है ना, अब आपने उसके नोट्स बना दिए 3 से 4 पेज में, बट वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके नहीं है। वो नहीं है, नहीं है। उसके Okay. बाद आपको एनसीईआरटी भी देखना पड़ेगा। गांधी से रिलेटेड सबसे बेस्ट चीजें एनसीईआरटी पे दी हुई है, वो भी ओल्ड पे नहीं, न्यू पे दी हुई है।
ठीक है, तो ये तो सब ये चीजें हैं कौन जो सी क्लास की एनसीईआरटी, मतलब ये ट्वेल्थ 11 क्लास 12 की की? 12th क्लास की एनसीईआरटी, 12th क्लास की थीम्स। ऐसे तो सर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं सिर्फ ये स्पेक्ट्रम ही फॉलो कर रही हूँ, और वीडियो लेक्चर्स से वो देख रखा है मैंने। मतलब वीडियो लेक्चर्स में भी स्पेक्ट्रम ओरिएंटेड चीजें ही है। जैसे मैंने एनसीएम बहुत पहले पढ़ ली है, फिर भी मैं उसे देख लेती हूँ, तो उसमें वही सारी चीजें आती है जो मैंने उससे पढ़ा, कुछ कुछ एड ऑन चीजें आती है। हम्म। तो स्पेक्ट्रम और वीडियो लेक्चर और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बाकी एनसीईआरटी वगैरह मैं नहीं करती। हाँ, ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा करना पड़ेगा और डिटेल में जाना पड़ेगा। सर ये सारे जो क्वेश्चंस आप बता रहे थे, ये गांधी जी वाला तो मुझे पता है कि उनको पॉइजन किसने दिया था। और ये बुद्धा वाले, ये सारे क्वेश्चंस मैं कहाँ से करूँ? तो स्पेक्ट्रम में ये तो मेरे सामने आया ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, स्पेक्ट्रम में नहीं है ना, स्पेक्ट्रम में नहीं है, मतलब बहुत सारी सोर्सेज ऐसे हैं जिनमें नहीं है, और क्वेश्चंस आते हैं, बीपीएससी में भी क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में तो भी फिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कवर करेंगे सर ऐसे टाइप? अब जरूरी नहीं, अब तो आगे कुछ और भी पूछेगा, तो फिर वो कैसे कवर किया जाएगा? वो देखना पड़ेगा, उसके लिए हमें एनसीईआरटी निकालनी पड़ेंगी, उसके लिए हमें 8th क्लास की आर पास्ट अगर आप पढ़ो ना, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जो हमें कवर करनी है। हाँ, तो देर आर मल्टीपल थिंग्स जो हमें कवर करनी है, एंड वो तो जमाना फिर चला गया, मेंटरशिप सेशन में वो जमाना मेंटरशिप चला सेशन में गया फिर जब बीपी, जब ना एग्जाम ऐसे आता था कि हमें ऐसा लगता था टेस्ट सीरीज हमने दे दी है ना, और टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस फंस जाते थे पेपर में। अब ऐसा नहीं होता है। एंड इतना ही नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप सोचो, मतलब मेरा उतना ज्यादा एनालिसिस बीपीएससी का नहीं है जितना मेरा यूपीएससी का एनालिसिस है। आप सोचो, बुद्धा और जैन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है, मतलब हर एग्जाम में यही होता है। बुद्धिज्म जैनिज्म दो रिलीजन है, कॉमन टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा रटा रटाया टॉपिक है ना, सबको पता है कि बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से। 2016 से लेके 2024 तक इतने क्वेश्चंस आ चुके हैं यहाँ से। जैसे पहले क्या आता था, बुद्धा कहाँ बॉर्न हुआ, क्या क्या उन्होंने बोले, उनके वाउस क्या है, जैनिज्म के वाउस क्या है, बुद्धा का अष्टांग योग मार्ग क्या बोलता है, कौन कौन से उसमें ट्रूथ्स है। अब ये ठीक है, ये सब चीजें हो गई। इसके बाद बुद्धिज्म वर्सेस जैनिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। बुद्धिज्म के बिलीफ सिस्टम में आती है चीजें, कौन कौन सी चीज आती है नहीं आती है। जैनिज्म गॉड को मानता है नहीं मानता, बुद्धिज्म गॉड को मानता है नहीं मानता, जैनिज्म सोल को मानता है नहीं मानता। अब ये चीजें आ गई। फिर इसके बाद और नीचे चला गया, बुद्धिज्म के सेक्ट्स और जैनिज्म के सेक्ट्स, ये पूछने लग गया ये वाला सेक्ट बुद्धिज्म का है या ये वाला सेक्ट जैनिज्म का है। ठीक है, अब इसके बाद ये वाले सेक्ट की कौन सी बुक्स है, ये वाले सेक्ट की कौन सी बुक्स है। ठीक है, फिर इनके स्कॉलर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये एंशियंट मीडिया। हाँ ये एंशंट है। ठीक है, अब यहां तक पहुंच गया। इसके बाद अब क्या कर रहा है, इतना ही नहीं पूछ रहा, अब सेक्ट का बिलीफ पूछ रहा है, बिलीफ सिस्टम, कि साम्यत्यास का क्या बिलीफ सिस्टम था और स्वतंत्रिकास का क्या बिलीफ सिस्टम था, महासंघिकास का बिलीफ सिस्टम डिफरेंट कैसे था। इसके बाद इतना ही नहीं, आप सोचो फॉरेन ट्रेवलर्स, कि ह्यून सांग यहाँ आया, फाहिन यहाँ आया, है ना, ये सब चीजें आपने देखी होगी। बट क्वेश्चन ये आया 2024 में कि इंडिया से बाहर कौन चला गया, चाइना, कौन ट्रेवलर इंडिया से चाइना गया और फिर वहां पे जाकर उसने बुद्धिज्म फैलाया। तो दिस इज द लेवल जहां पे एग्जाम हमारा जा रहा है। ये इसलिए जा रहा है बिकॉज कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। एक टाइम फिर ये ऐसा, क्वेश्चन पैटर्न आप तो बीपीएससी का बता रहे नहीं, ये क्वेश्चन पैटर्न हर एग्जाम में फॉलो हो रहा है। ये क्वेश्चन पैटर्न हो। बीपीएससी में भी फॉलो होता है, ये पैटर्न यूपीएससी में भी फॉलो होता है। अब आप सोचो, आ, हमारा एग्जाम इसलिए इतना ज्यादा डीप जा रहा है
क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि यूपीएससी में बस 5 लाख बच्चे बैठते थे, नॉट फार इनफ। ये अभी 2014, 15, 16 की कहानी है। 18 तक भी 6 से 7 लाख लोग ही बैठते थे एग्जाम में। बट अगर आप देखो 2023 में देयर वर 13 lakh plus people who sat in the exam. There were 14 lakh plus people who sat in the exam this year. एग्जामिनर को तो टफ करना है पेपर, है ना? So don't worry about these things. Just make yourself comfortable and do your things with legibility. आप अपने हिसाब से जितना कर सकते हो उतना करो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम हो जाएगा, ठीक है? डोंट वरी। बस ये देखते रहना कि मतलब आपका सबसे बेस्ट गाइड है पीवाईक्यूज, जो आप कर रहे हो बहुत अच्छे से। बट बस ये नहीं करना है कि पीवाईक्यूज देख लिए और आंसर देख लिया और समझ लिया अच्छा ये पीवाईक्यू यहाँ से आया था, ये क्वेश्चन से आया था, है ना? आप देखो वो पीवाईक्यू से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है? जैसे 1857 से ही कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, अब ये और ज्यादा कितना डीप जा सकता है, ठीक है? ये सब चीजें देखते जाओ और यू विल बी थरो। अंडरस्टूड? पीवाईक्यू जब मैं देखती हूँ टॉपिक से रिलेटेड तो कुछ एड ऑन इन्फॉर्मेशन भी मुझे मिल जाते हैं, तो मैं हाँ, उसे अपने नोट्स में उसे भी डाल लेती हूँ, ये भी ठीक है। काम का है, इसे भी डाल देती हूँ। अच्छी बात है, वो तो करना ही है, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है।